आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मज़ीद फैलेगी। कानूनी निज़ाम 9 मई करने वालों और उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाता तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई का वाक़या हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फ़ौज ने गोली क्यों ना मारी। अगर कुछ मुसल्लह लोग हुजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। बन्नू में फ़ौज ने रिस्पॉन्स SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त दिया। अगर कोई इंतशारी टोला आता है तो उसको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अगर वो इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। इश्यूज को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जाए। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयों को कसीरुल जहती और मरबूत अंदाज में नए सिरे से शुरू करने की मुहिम है। इसमें किसी की नकल मकानी नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एक लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सकें। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। रियासत जब दहशत गर्दी और जराइम की गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो ये लोग रियासत पर हमले करते हैं। फ़ौज कई इलाकों को क्लियर कर चुकी है और अब भी क्लियर कर रही है, लेकिन क्लियरेंस के बाद हुकूमतें अपना काम नहीं करती और अपना काम न करने के लिए सियासी बयानियाँ बनाया जाता है। DGISPR ने कहा है कि बन्नू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही सोबान दूसरों की जान बचाने के लिए खुद ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। वाक़े में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अगले दिन बन्नू के लोगों ने कहा है कि हम अमन मार्च करेंगे। इस अमन मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। एक आर्जी दीवार को भी वहाँ गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासर शामिल हुए। उस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। हुजूम को कंट्रोल करना फ़ौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बन्नू वाक़े की वीडियो भी चलाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिदीन के पास असलहा है और वो दीवार गिरा रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। DGISPR ने कहा है कि बन्नू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फ़ौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया पर फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा है कि फिजिकल दहशतगर्द को तो फ़ौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत वहाँ पहुँचकर न्यूट्रल करती है। पाक फ़ौज हर घंटे 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है, इसको कानून ने रोकना है। डिजिटल दहशतगर्द कहाँ बैठता है पता नहीं चलता। सवाल उठाया कि फ़ेक न्यूज़ को फैलाने में कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, बजाय उसके कि कानून आगे बढ़े इनको मज़ीद स्पेस दी गई। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है।
अफगानिस्तान 6 मुल्कों से जुड़ा है। 5 मुल्कों से आमदोरफ्त पासपोर्ट वीज़े से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलेंगी तो उसे दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादें होंगी तो उसका फ़ायदा दहशतगर्द भी उठाएंगे। भारत भी मौके की ताक में है कि कब पाकिस्तान की फ़ौज और इदारे कमज़ोर हों और वो वारदात करे। अगर ये सब चलता रहा तो हम उसके सामने खड़े ना हुए तो इसको मज़ीद स्पेस मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 21 और 22 जुलाई की शब पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से अपने बॉर्डर को महफूज बनाने का मुतालबा करता आया है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी। अडियाला जेल गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी गेट के बैरियर से टकरा दी। कार सवार बैरियर तोड़कर गेट नंबर 5 तक जा पहुंचा। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की शनाख्त मुबश्शिर के नाम से हुई है। ताल्लुक तहसील समंदरी से है। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर रेंजर्स और पुलिस ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। PTI रहनुमा असद कैसर ने बानी PTI से मुताल्लिक़ खबर की तरदीद कर दी। कहा, जो मीडिया में आया है बानी PTI ने वो नहीं कहा है। एक TV प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। उनका कहना है कि बानी PTI ने ये बात की है। असद कैसर ने कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का अडियाला जेल में लाहौर पुलिस के सामने पेश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम बगैर पूछगछ वापस रवाना हो गई। बानी PTI को पुलिस टीम ने शामिल तफ्तीश होने के लिए मुतादिद पैगामात भिजवाए, लेकिन बानी PTI बज़िद रहे कि वो सिर्फ वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होंगे। लाहौर में दर्ज 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना था। तफ्तीशी टीम में फोरेंसिक माहिरीन भी शामिल थे। बानी PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमराह PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये सेल रऊफ हसन की निगरानी में चलाया जा रहा था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। PTI की अपनी सेक्रेटेरिएट पर छापे की शदीद मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये सब कुछ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ ताउन करते। ये किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs, KP और पंजाब के MPAs के बयान हल्फी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। इस वक्त तक हमारे 10 अफराद गिरफ्तार हैं। रऊफ हसन की तबीयत नासाज थी, इसलिए वो उनके साथ मौजूद थे। पुलिस ने कहा है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान, सिंध और KP के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? जिन मुल्कों की मिसालें दी गई वहाँ डिक्टेटरशिप थी। PTI की 13 खवातीन को भी सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया।
वज़ीर आला हाउस पेशावर में बन्नू वाक़े पर जिरगा। ज़राए के मुताबिक जिरगा अरकान ने 10 मुतालबात सामने रख दिए। वज़ीर आला का 48 घंटे में सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने का इंदिया, जिसमें जिरगे के तमाम मुतालबात सामने रखे जाएंगे। जिरगे का एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान। जिरगे के मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा शामिल, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा भी शामिल, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस के बजाय CTD से करवाने का मुतालबा, लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करने का भी मुतालबा। बन्नू वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बना दिया है। तहक़ीक़ात के बाद ही पता चलेगा कि किसने जानबूझकर क्या किरदार अदा किया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में जिस इंतशारी टोले की बात की गई उसका इशारा PTI की तरफ था। इस तरह से कबल अज़ वक्त मौक़िफ़ देने से तहक़ीक़ात मुतासिर होती हैं। अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म का बयान था, जिसमें फ़ौजी ऑपरेशन का तासुर दिया गया, जिससे बेचैनी पैदा हुई। DG ISPR और दीगर स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि तलख़ी पैदा करने की बजाय मफ़हमाना रवैया इख्तियार करें, ताकि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में यकसुई के साथ पूरी कौम अपनी तवानाई इस्तेमाल करे। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही ये मौजूदा हुकूमत कहीं जा रही है। मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन जैसा कोई ख़तरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। सेनेटर फैसल वावड़ा और रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जजेस के खिलाफ जो बात की उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। कराची, ठट्टा बदीन और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम या रात में फिर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की रात हल्की बारिश हुई। बदीन, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। नारान में झील सैफुल मुलूक रोड पर बर्फानी तोदा गिरने से 2 सयाह जाँ बहक हो गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई सर्कुलर डेट का हजम तकरीबन 500 अरब रुपये है। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। सोशल मीडिया पर गैलप पाकिस्तान के सर्वे से मंसूब दावा कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं झूठा है, जाली है। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक इदारे ने यह सर्वे नहीं किया। 2023 में इस मौजू पर जो सर्वे हुए थे उनमें से एक में 71% पाकिस्तानियों ने कहा था कि मुल्क में हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो वो किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। कोलंबो में जारी ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट का बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी और टीमों की एक शहर से दूसरे शहर मुंतकली पर खर्च होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में मुनक्किद की जाएगी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 रोज़ा मैच में बांग्लादेश को 148 रन से शिकस्त दे दी। 428 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश ए की टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई। मेहरान मुमताज़ ने 4 और शाहनवाज रहानी ने 3 विकेटें हासिल की। और एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली तीनों बहनें वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर ट्विंकल सुहेल, सिबिल सुहेल और वेरोनिका सुहेल का पुरतपाक इस्तकबाल। तीनों बहनों ने जनूबी अफ्रीका में 15 गोल्ड मेडल जीते हैं।